आयशा नज़ीर साहबा। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरी 4 अमेंडमेंट्स हैं और बावजूद कि मेरे घर में इमीडिएट फैमिली में 2 मेजर सर्जरीज हुई हैं, आई केम हेयर टू प्रूव अ पॉइंट कि वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान, पीपल ऑफ पाकिस्तान, लिहाजा उनको कंसिडर किया जाए इस बजट में। बहुत ज़रूरी है कि उन आवाम फ्रेंडली होता ये, लेकिन अफसोस है कि 850 सीसी की जो गरीब की गाड़ी है उस पर हम 18% सेल्स टैक्स लगा सकते हैं, लेकिन अपनी लैंड क्रूज़र, प्राडो और रेंज रोवर के लिए 40% अपने आप को लेवरेज दे सकते हैं। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तो लगता है कि हम किस तरह ये कर रहे हैं। कायदे आज़म की तस्वीर के नीचे बैठ के हमने हल्फ उठाए, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए इतनी क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे। पिछले साल मैं यहाँ खड़ी थी और मुझे लगता है हम वहाँ नहीं खड़े हुए बल्कि उससे पीछे खड़े हैं। आगे जाने के बजाय हम पीछे खड़े हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स टैक्स पे भी वादा हुआ, जैसे मुबीन भाई बता रहे थे कि हम ये जो प्लीज ये जो आप बीच में खड़े हैं ये एको कर रही है आवाज़, तशरीफ रखें प्लीज जी। एक्सपोर्टर टैक्स अब 1% से 2% पे भराया जा रहा है, हालांकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमसे लास्ट ईयर प्रॉमिस किया था कि अगर जो एक्सपोर्टर्स जिनको लॉस हो रहा है हम उनसे ये टैक्स नहीं लेंगे और एडजस्टेबल टैक्स कर देंगे। वो वादे टेप्ड हैं, रिकॉर्डेड हैं, लेकिन क्यों हम भूल जाते हैं। हमने अपनी आवाम से जो वोट लेके आए, हम तुम्हारे लिए एग्रीकल्चर के लिए फैसिलिटीज देंगे, हमने उनको फैसिलिटीज नहीं दी, हमने बल्कि उनके एग्रीकल्चर टूल्स पे 18% सेल्स टैक्स कर दिया। आर वी ह्यूमेन? वी आर नॉट। हम अवाम से उनके वोट ले लेके उन बेचारों को पसीने में, ज़हीफ़ों को, बच्चों को, गरीबों को 40-45 डिग्री की गर्मी में कहते हैं हमें वोट करो, और हम यहाँ एसीओ में बैठ के उनके फैसले नहीं कर सकते। That's really saddening। जी। लेकिन अभी भी वक्त है, 2 दिन है, हम चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। आई एम रियली लकी कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं। आप प्लीज़ इसको सोचें और इस पर तवज्जो दें कि ये जो सोलर पैनल का टैक्स है, जो एक गरीब बिजली का पैसे तो उसके पास है नहीं, ना ही तनख्वाह है कि वो अपने बिजली के बिल दे सके, लेकिन अपने सोलर पैनल्स की जो उसने प्लेटें लगानी है, बिलावल साहब ने बहुत शुक्रिया, आपने 10% पे कर दिया है, आप अब 0 पे करवा दें उसे तो बहुत अच्छा रहेगा गरीबों के लिए। और जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपके अमेंडमेंट 66 है जिसपे मेरा नाम है, उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग इतना जलील करते हैं उनका रिन्यू करने के लिए उनके लाइसेंसेस। प्लीज वो अच्छा काम करें तो उनके जो रिन्यूअल्स हैं वो जल्दी होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए और विदाउट करप्शन होने चाहिए। अच्छा, बिस्प का वो कह रहे थे, सॉरी मैं लास्ट वीक नहीं आ सकी, जैसे आपको मैंने बताया कि मेरे वहाँ मिसफॉर्चून हो गया था, तो अभी मौका मिला है। प्लीज़ बिस्प अच्छा है कि बढ़ाया है उन्होंने, लेकिन आप उन्हें ये रिकमेंडेशन दें कि ट्रांसपेरेंसी भी लाएं। काफ़ी हमें हल्के में सुनने को मिलता है कि अगर 12,000 है तो उन्हें 10,000 मिल रहे हैं, बीच में करप्शन कहाँ हो रही है, उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सर्वेज में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और आई थिंक बिस्प प्रोग्राम को आप कैटेगराइज कर देना अगर एज के हिसाब से, कि अगर बहुत ज़हीफ है वो कमा नहीं सकती उसे ठीक है फ्री दे, लेकिन जो बीच में एज है मतलब 32 अमेंडमेंट ही नहीं है बिस्प की आपकी जी। वाइंड अप कीजिए। ओके, वाइंड अप। उसको आप कोई हुनर सिखाएं, टैलेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, और ऑर्फनेज के लिए भी इस तरह के प्रोग्राम को इसके साथ क्लिप करें कि वो भी इसका फ़ायदा लें, एजुकेशन में इसको यूज़ किया जाए, और जिस तरह फुटबॉल या क्रिकेट है इस तरह के स्पोर्ट्स में भी उनको इंटरनेशनली ग्रूमिंग की जाए कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके। शुक्रिया जी।